देखिए मेरे बच्चों, कहता है मेरे भाई 44 सेब के पेड़ हैं, 66 केले के पेड़ हैं और मेरे प्यारे बच्चों 110 आम के पेड़ हैं। 110 आम के पेड़। अब सवाल में वो ये कह रहा है कि वो इन पेड़ों को इस तरीके से लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हो तथा पंक्तियों की संख्या भी न्यूनतम हो। देखिए सवाल में थोड़ी गलती है, गलती को सुधारता हूं। हिंदी में ठीक ना, इंग्लिश में ठीक लिखा है, हिंदी में गड़बड़ है। इंग्लिश में करेक्शन करते हैं। किसी माली के पास 44 सेब के, 66 केले के और 110 आम के पेड़ है। वह उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हों तथा प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या भी समान हो। ये मेरे बच्चों इस लैंग्वेज में मिसिंग थी। एमडी कह रहा है सर सभी क्वेश्चन की बुक मिल जाएगी? हाँ जी मेरे बच्चे मिल जाएगी। मैं एक लिंक डलवा देता हूं जिसमें जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसके अंदर बुक में सब मिल जाएंगे। आइए, कहता है किसी माली के पास 44 सेब के, 66 केले के, 110 आम के पेड़ है। वो उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि हर एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हो और हर एक पंक्ति में पौधों की संख्या भी समान हो, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश में कह रहे हैं he wants to plant them in rows such a way that each row contain only one type of plant and also has equal number of plants। कहता है हर लाइन में इक्वल नंबर ऑफ प्लांट होने चाहिए और एक ही टाइप के प्लांट होने चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज, मिनिमम नंबर ऑफ रोज यानी कम से कम लाइनों की संख्या चाहिए। तो मेरे बच्चे अगर हमें कम से कम लाइनें चाहिए तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि हम कह दें कि भाई एक ही लाइन में सारे पेड़ लगा दो, सेब के, केले के, आम के सारे पेड़ एक ही लाइन में लगा दो। क्यों ना हम ऐसा कर दें मेरे प्यारे बच्चों, क्यों ना हम ऐसा कर लें कि सारे के सारे पेड़ एक लाइन में लगा दें। इस बात में क्या आपत्ति है? तो आप कहेंगे सर इस बात में आपत्ति ये है कि सवाल ने ये कहा कि एक लाइन में एक ही प्रकार के पेड़ होंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही लाइन में सेब भी लगा दें, संतरे भी लगा दें और केले भी लगा दें। गलत है, मतलब आम भी लगा दें। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 3 लाइनें लगा दें, एक लाइन इसकी सेब की, एक बनाना की और मैंगो की। इसमें क्या गलती है? तो आप कहेंगे सर इसमें गलती ये है, उसने कहा कि प्रत्येक लाइन में पौधों की संख्या समान होनी चाहिए, बराबर होनी। तो अगर आप इतनी पौधों की लाइनें बनाएंगे तो सारी लाइनों में पौधों की संख्या समान नहीं होगी। तो मेरे बच्चे हमें क्या करना होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, हर रो में हमें अधिकतम पौधों की संख्या लेनी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, हमें हर लाइन में अधिकतम पौधों की संख्या लेनी होगी और ये जो पौधों की संख्या होगी ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा होगा एचसीएफ। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा? एचसीएफ, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। हर लाइन में पौधों की संख्या जो लेनी होगी वो अधिकतम लेनी होगी। ऐसी संख्या लेनी है जो इसको भी भाग दे दे, इसको भी भाग दे दे, इसको भी भाग दे दे। क्यों? क्योंकि तभी तो एग्जैक्ट लाइनें बनेंगी। तो 44, 66, 110 का एचसीएफ निकालोगे, कल बताया था कितना? 22। इसका मतलब हर लाइन में 22 पौधे लगाने होंगे। तो सेब की अगर 22 पौधों के हिसाब से लाइन लगवाएं तो 44 पौधों में कितनी लाइन लग जाएंगी? 2 लाइन। अगर एक लाइन में 22 पौधे तो 66 पौधों में कितनी लाइनें लग जाएंगी? 3।
एक लाइन में 22 पौधे तो 110 पौधों में कितनी लाइन लग जाएंगी? 5। तो 5 3 8 और 2 10। तो इसका मतलब मेरे बच्चों टोटल नंबर ऑफ लाइनें कितनी लगेंगी? 10। टोटल नंबर ऑफ लाइनें कितनी रिक्वायर्ड है? 10। यानी कुल मिला के 10 लाइनों की जरूरत हमको होगी। हाँ है ना? आइए करिए मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को, सोचिए समझिए फिर करिए। कहता है ग्रुप, दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप में 945 गाय हैं और दूसरे ग्रुप में मेरे बच्चे 2475 भैंसे बफेलो। कह रहा है जी वो इनको ग्रुप में चराना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि कम से कम ग्रुप बने, यानी समूहों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए और प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या भी समान होनी चाहिए और एक ग्रुप में एक ही जैसा जानवर होना चाहिए। यानी एक ग्रुप में अगर गाय है तो गाय ही होनी चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप चाहिए तो क्या करें भाई? एक ही ग्रुप बना लेते हैं, उसी में गाय भी रख लेते हैं, उसी में भैंसे रख लेते हैं। क्या इसमें दिक्कत है? आप कहेंगे हाँ सर इसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? इसमें दिक्कत यह है कि उसने सवाल ने कहा कि भाई दोनों एक ही ग्रुप में नहीं आ सकते। हाँ है ना? फिर क्या करें? तो दो ग्रुप बना ले भाई, एक गाय का ग्रुप बना देते हैं, एक भैंसों का ग्रुप बना देते हैं। आपको बना तो सकते हैं, लेकिन फिर इस ग्रुप में जानवरों की संख्या 945 हो जाएगी और उसमें 2475। कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर उसने कहा था कि दोनों ग्रुप में एक तो जानवर डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए और जानवरों की संख्या समान होनी चाहिए, तो जानवरों की संख्या अलग अलग हो गई। और मेरे बच्चे हमें कम से कम ग्रुप चाहिए, तो अगर कम से कम ग्रुप चाहिए तो हर ग्रुप में जानवरों की संख्या अधिकतम लेनी होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल इन ईच ग्रुप। तो हर ग्रुप में जानवरों की संख्या अधिकतम लेनी होगी मेरे बच्चों। हाँ है ना? तो अधिकतम लेनी है मतलब इनका एचसीएफ उठाना पड़ेगा। तो जब सोल्व करोगे तो एचसीएफ आएगा 45। आप कहें कैसे? तो मेरे बच्चे लास्ट क्लास को खोल के देखेंगे तो मैंने निकलवा रखा है इसी डाटा पे एचसीएफ 45। तो इसका मतलब 945 गाय हैं
और अगर 45 जानवर एक ग्रुप में रखोगे तो कितने ग्रुप बन जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 21 ग्रुप बन जाएंगे। 2475 भैंसे हैं, हाँ है ना। और अगर 2475 भैंसे हैं तो एक ग्रुप में कितनी भैंसे हैं? 45। तो 2475 में कितनी बन जाएंगी? काट हो गया, आएगा 51 ग्रुप। तो मेरे बच्चे 51 ग्रुप यहां बन गए, 21 ग्रुप यहां बन गए, तो टोटल ग्रुप क्या हो गए? 51 प्लस 21 76, 76 ग्रुप। आपके इनके एचसीएफ कैसे निकाले? तो मेरे बच्चे लास्ट क्लास उठा के देखिए, फैक्टर मेथड से मैंने इनके एचसीएफ निकालने सिखा रखे हैं। सेम डाटा पे 3-4 सवाल ले रखे हैं मैंने पहले। आइए जी आगे करिए जी। जो एरिया वो 288, 408 और 552 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे प्यारे बच्चों उनका एरिया। अब सवाल में वो ये कह रहा है कि आयताकार खेत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई ज्ञात करो अगर, और वो इसमें समान आकार के खंड बनाना चाहता है, यानी और कुछ भी नहीं दे रखा, तो मतलब मिनिमम खेत में समान आकार के न्यूनतम खंड बनाए गए, समान आकार के न्यूनतम, न्यूनतम न्यूनतम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए, अगर हमें कम से कम ब्लॉक चाहिए, तो इसका मतलब एरिया इज मैक्सिमम, या मैक्सिमम एरिया इन ईच ब्लॉक। भाई बड़ी सीधी सी बात है, अगर हमें कम से कम ब्लॉक चाहिए तो हर ब्लॉक का जो एरिया चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो हर ब्लॉक का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो मतलब इतना मैक्सिमम होना चाहिए कि जो इसको तीनों को डिवाइड कर दे। तो मैक्सिमम मतलब इनका एचसीएफ। तो जब इनका एचसीएफ निकालोगे तो मेरे बच्चे एचसीएफ आएगा 24। इसका मतलब सबसे बड़े से बड़ा आकार का जो ब्लॉक काटा जा सकता है, जिसका एरिया तीनों में कॉमन आ जाए, वो है मेरे बच्चे 24, वो है 24। और कहता है रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, लेंथ निकालनी है, ब्रेड्थ है 4, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 है, तो आप कहेंगे 6 से। तो इसका मतलब मेरे बच्चों इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 6। हाँ है ना, करिए जी, प्लीज सॉल्व इट। अच्छा
मेरे प्यारे बच्चों ये है इस रेक्टेंगुलर मैदान की लेंथ है, एक 284 मीटर है तो एक 248 मीटर है। क्वेश्चन में कह ही रहा है, अच्छा 51 लिख दिया, 55 होगा। अच्छा ऐसा था क्या, पीछे वाले में गलती से लिख दिया क्या, सॉरी भाई, 55 होगा 76, ठीक है, ठीक है, माफ करना, कैलकुलेशन एरर होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल ये है कि भाई एक रेक्टेंगुलर मैदान है, इसकी साइडें 284 और 248 मीटर। कहता है कि इसमें कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या बताइए, क्या होगी कम से कम वर्गाकार टाइलें। तो मेरे प्यारे बच्चों जो भी टाइलें लगेंगी वो कम से कम ऐसी होनी चाहिए। देखिए दो तरीके हैं, उसने पूछा क्या है, कम से कम वर्गाकार टाइलें यानी मिनिमम नंबर ऑफ टाइल, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल, कम से कम टाइलों की संख्या, कम से कम टाइल की संख्या, कम से कम टाइल की संख्या, कम से कम टाइलों की संख्या, यानी मिनिमम नंबर ऑफ टाइल चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर मेरे बच्चों कम से कम टाइलों की संख्या चाहिए तो हमें टाइलों का साइज क्या लेना होगा, बड़े से बड़ा, मैक्सिमम साइज टाइल लेनी पड़ेगी। भाई अगर टाइलों की संख्या कम से कम लोगे तो साइज शुड बी मैक्सिमम, मैक्सिमम साइज टाइल। तो टाइल का साइज क्या लेना होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम साइज लोगे मेरे बच्चे तो मैक्सिमम साइज ऐसा बनेगा। तो एक तो ये मैक्सिमम साइज की टाइल ये डाल देते हैं, ठीक है भैया, यानी बड़े से बड़ी एक स्क्वायर टाइल तो ये सेट होगी क्योंकि टाइलें स्क्वायर ही होंगी। अब बची दूसरी, दूसरी भैया स्क्वायर ना डाल के रेक्टेंगुलर टाइलें डाल देते हैं, यानी डिफरेंट साइज की डाल देते हैं, तो दो टाइलें होगी, आंसर आ गया दो। क्या ये सही है, तो आप कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि सर वर्गाकार टाइलें होनी चाहिए। कैसी टाइलें होनी चाहिए, वर्गाकार टाइलें होनी चाहिए। और वर्गाकार टाइलें होनी चाहिए, इस खेत में लगने वाली कम से कम समान वर्गाकार, यहां एक शब्द होगा समान वर्गाकार, यानी सारी टाइलों का जो साइज होगा वो सेम होगा। इक्वल साइज स्क्वायर टाइल, समान आकार की स्क्वायर टाइल होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे तो गलत हो गया क्योंकि यहां तो स्क्वायर बना दिया, यहां रेक्टेंगुलर टाइल बन गए, ये तो गलत है। यानी टाइलों का एरिया या साइड ऐसे आपको सेट करनी है कि वो सारी की सारी स्क्वायर ही बनाए और सबके साइज इक्वल हो। तो मेरे बच्चों ऐसा साइज आपको पिक करना पड़ेगा स्क्वायर का, जो टाइल का जो यहां पे भी पूरा सेट होती रहे लगातार, यानी इस साइड को भी बराबर बराबर बांट दे, समझ रहे हैं। इसको भी बांट दे और मेरे प्यारे बच्चों इसको भी बांट दे। यानी मेरे बच्चों टाइलें ऐसी होनी चाहिए कि इधर भी इक्वल सेट हो जाए और इधर भी इक्वल सेट हो जाए, ऐसी स्क्वायर टाइल लेनी होगी। क्योंकि जो स्क्वायर टाइल आप लेना चाह रहे हैं भाई वो ऐसी होनी चाहिए ना, जो अगर उसकी साइड ए है तो वो यहां पे भी बराबर बराबर बीत जाए और यहां पे भी बराबर बराबर बीत जाए। तो यानी साइड की लेंथ ऐसा नंबर होना चाहिए, साइड की लेंथ ऐसा नंबर होना चाहिए जो इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड कर दे और मेरे बच्चे इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, हाँ है ना। तो स्क्वायर की साइड की लेंथ जो होगी वो बेसिकली इन दोनों नंबर का एचसीएफ होगा। और 284 और 248 का एचसीएफ निकालना है, 284 और 248 का एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ कैसे निकालें मेरे बच्चे, तो ये आएगा 36। तो इनका एचसीएफ आया मेरे प्यारे बच्चों 36, नंबर ऑफ डिफरेंस आया 36, या तो 36 हो गया, 36 का कोई फैक्टर होगा, 36 तो भाग दे नहीं रहा, तो 36 के फैक्टर करोगे 1 गुना 36 ये करके, तो मेरे बच्चे इस तरीके से आप निकालेंगे कि इसका जो एचसीएफ आया वो 4 है। एचसीएफ निकालना आपको सिखाई दिया। इसका मतलब जो स्क्वायर बड़े से बड़ा बनाएंगे उसकी साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी, हाँ है ना।
तो वो 4 सेंटीमीटर हर एक की होगी, तो इसके भी बराबर बराबर टुकड़े करेगी और इसके भी बराबर बराबर टुकड़े करेगी। तो 284 को 4 से भाग दोगे तो 4 7 28 और 4 एकम 4, तो इसका मतलब ये कितनी टाइलें लगेंगी, ऐसे करके यहां से इस लाइन में 71 टाइलें लगेंगी। और मेरे बच्चे यहां भी इसे 4 से भाग दोगे तो 248 को 4 से भाग दोगे तो 4 6 24, 4 2 8, 62 टाइलें यहां लग जाएंगी। तो मतलब 71 टाइलों की 62 लाइनें बनेंगी। तो टोटल टाइलें कितनी हो जाएंगी मेरे बच्चे? 71, यही ना, 248 को 4 से भाग देंगे, 4 6 24, 4 2 8, और मेरे बच्चों ये था 4 7 4, ठीक है, 71 गुना 62, इतनी टाइलों की जरूरत होगी। सोल्व करोगे तो आएगा 4402। तो इतनी नंबर ऑफ टाइलों की रिक्वायरमेंट होगी। भाई आप छोटे से सोच के देखिए, जो भी टाइल लेंगे वो इधर भी बराबर बराबर सेट होनी चाहिए। तो यानी टाइल का साइज ऐसा नंबर होना चाहिए जो इसको भी एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, और वो टाइल इधर भी बराबर बराबर सेट होनी चाहिए, तो नंबर ऐसा होना चाहिए जो इसको भी सेट कर दे। हाँ है ना? तो वो नंबर आ रहा है, मैक्सिमम नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है वो एचसीएफ यानी इनका 4 है। तो 4 से भाग देंगे तो इसका मतलब ऐसे 62 लाइनें बनेंगी और ऐसे 71 लाइनें बनेंगी। तो समझिए ऐसे 71 लाइनें 62 बार आएंगी, तो 71 गुना 62 टोटल नंबर ऑफ लाइनें आ जाएंगी। हाँ है ना? दीपेंद्र भाई ये रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल ठीक कहा। इस समय समय हो रहा है 7:19 और आप जैसे पागल के कमेंट का मैं आंसर कर रहा हूं। अब आया मजा? अब मेरे बच्चे इस क्वेश्चन पे आ जाइए। करिए मेरे प्यारे बच्चे सवाल। पांच छह आठ व 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। सबसे पहला तो काम यह है मेरे बच्चों कि हम 5 6 8 9 का एचसीएफ निकाल दें, ना एलसीएम निकाल दें। भाई वो छोटी से छोटी, जब भी ये छोटी से छोटी वर्ड सामने आ जाए तो समझ लेना एचसीएफ की बात हो रहा है। बड़े से बड़े शब्द की बात हो तो एलसीएम। तो मेरे बच्चों इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते कैसे? 5 6 को लिखेंगे 3 गुना 2, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 और 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप एचसीएफ निकालते हैं ना तो एचसीएफ में ये देखते हैं कॉमन क्या है। तो 5 है, 5 यहाँ है ही नहीं, तो एचसीएफ 1 ही रहेगा। लेकिन जब आप एलसीएम देखते हैं ना तो एलसीएम में ये देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो कॉमन 2 है, यहाँ है, तो जो भी 2 में कॉमन हो या 3 में, तो जो बड़ी पावर हो वो लिखते हैं 2 की पावर 3। हाँ है ना? क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल बड़ा बनेगा। 3 की पावर 2 यहाँ है, 3 की पावर 1 यहाँ है, तो 3 की पावर 2। और जो कॉमन नहीं है वो भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आता है मेरे बच्चों हमारा एलसीएम। तो 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8, और 3 की पावर 2 कितना हुआ? 9 गुना 5। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम आया 360। यानी 360 वो सबसे छोटा नंबर है जिसको 5 से भाग दो, 6 से भाग दो, 8 से भाग दो या 9 से भाग दो, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। 5 6 7 8 9 से भाग दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। हाँ है ना? लेकिन वो ये पूछ ही नहीं रहा कि एग्जैक्ट डिवाइड हो। भाई हमें ये पता है कि इनका जो एलसीएम आया 360, ये ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो 5 6 8 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। लेकिन वो कह रहा है एग्जैक्ट डिवाइड मत करो, ऐसा नंबर दो जो हर बार 3 से इस बचा है, तो इसमें 3 जोड़ दो। यानी मेरे बच्चे 363 वो नंबर होगा जिसे आप 5 से भाग देंगे तो 360 डिवाइड होगा, 6 से भाग देंगे 360 होगा, 8 से देंगे 360 होगा, 9 से भाग देंगे 360, तो हर बार 3 से इस पर बचेगा। तो सबसे छोटी संख्या जो होगी मेरे बच्चों 363 होगी। हाँ है ना? करिए।
सवाल में कह रहा है कि यदि एक किसान प्रत्येक बॉक्स में 5 या 6 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। यानी एक बॉक्स में 5 संतरे डाले तो भी 3 बचते हैं। अगर हर बॉक्स में 6 संतरे डाले तो भी 3 बच जाते हैं। हर बॉक्स में 8 डालता है तब भी 3 बच जाते हैं, और हर बॉक्स में 9 संतरे डालता है तो भी उसके पास 3 संतरे बच जाते हैं। यानी संतरों की संख्या ऐसी है कि जब उसे 5 से भाग दो तो भी 3 बचे, 6 से भाग दो तो भी 3, 8 से भाग दो तो भी 3, और 9 से भाग दे तो भी 3। तो मेरे बच्चों क्या होगा, पिछला ही तो सवाल आ गया 363, क्योंकि इसमें 360 ऐसा होगा जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे क्योंकि 3 हर बार रिमाइंडर आ रहा है। तो 363 मेरे बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा। हाँ है ना? करिए मेरे बच्चे सवाल। कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40। कहता है वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 20, 25, 35 और 40 से पूर्णतः भाग होता है। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चे छोटी वाली बीमारी हटाते हैं, यानी एलसीएम ले लेते हैं इनका, क्योंकि एलसीएम ही सबसे छोटा नंबर होता है जो इन सबको डिवाइड कर लेगा। 20 के फैक्टर 4 5 20, तो 2 की पावर 2 गुना 5। 25 के 5 की पावर 2, 35 के 5 गुना 7, और 40 के मेरे बच्चे 5 गुना 8। 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में जो कॉमन है उसमें बड़ी पावर उठाते हैं। तो 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। तो 5 की पावर 2। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी। 2 बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 3। यहाँ पे क्या है? 7। तो मेरे बच्चे 25 गुना 8 गुना 7। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब इसका जो एलसीएम आया है वो कितना आया है? 1400। मेरे प्यारे बच्चे इनका जो एलसीएम आया है वो कितना आया है? 1400। एलसीएम आया मेरे बच्चे 1400। इसका मतलब 1400 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सबसे एग्जैक्ट डिवाइड हो रही होगी। 1400 वो सबसे छोटी संख्या होगी मेरे बच्चे जो इन सबसे एग्जैक्ट डिवाइड हो रही होगी। हाँ है ना? तो अगर सवाल में वो ऐसा कहता कि भाई वो सबसे छोटा नंबर बताइए जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग दें तो हर हाल में एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर होता 1400, क्योंकि 1400 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे एग्जैक्ट डिवाइड होगी। हाँ है ना मेरे बच्चे? बट सवाल में कह रहा है जी जब इनसे भाग देने लगते हैं ना तो हर बार रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। 20 से भाग दे रहे हैं 14 बच रहा है, 25 से भाग दे रहे हैं 19, 35 से भाग दे रहे हैं 29, और 40 से भाग दे रहे हैं 34 शेषफल बचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब जब रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट आए, जब जब रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट आए, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? कॉमन रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो 20 में 14 गया 6, 25 में 19 गया 6, 35 में 29 गया 6, 40 में 34 गया 6। तो ऐसे हर केस में हम एक कॉमन रिमाइंडर निकाल लेते हैं। और मेरे बच्चे कॉमन रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा ही एलसीएम से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब भी ये कहना कि हर हाल में इतना बचता है वो ऐड करते हैं, और कॉमन रिमाइंडर है सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1400 में से 6 घटाएंगे तो मेरे बच्चे आएगा 1394। यानी 1394 को जब मेरे बच्चे 20 से भाग दोगे ना, 20 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 14, 25 से भाग दोगे 19, 35 से भाग दोगे 29, और 40 से भाग दोगे 34। हाँ है ना? अब घबराइए मत, हमेशा ऐसा आएगा। बताइए। करिए जी।
करिए जी इस क्वेश्चन को। है तथा 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचाती। तो मेरे बच्चों वो सबसे छोटा नंबर जो 5, 6, 7, 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। तो मेरे बच्चे एलसीएम निकालना, 5, 6 को लिखेंगे 2 गुना 3, 7 को 7 और 8 को 2 की पावर 3। तो क्या कॉमन आ रहा है? 2 की पावर। तो 2 की पावर में बड़ी पावर क्या है? 3। 3 यहाँ है, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 5 की पावर 1, जो बच गया ये 8 3 24 7 गुना 5। तो देखिए यार, 5 3 15, 15 8 120, 12 7 84, 840। यानी मेरे प्यारे बच्चों इनका एलसीएम जो आया वो 840 आया। यानी 840 वो सबसे बड़ा नंबर है ना, सबसे छोटा नंबर है। 840 वो सबसे छोटा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे आप 5, 6, 7 और 8 से भाग देंगे तो हर हाल में रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन सवाल ने पूछा ही नहीं। सवाल ने कहा कि भाई 5, 6, 7, 8 से भाग दे तो हर बार रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 3। तो मेरे प्यारे बच्चों 840 में 3 जोड़ दीजिए, 843। यानी 843 ऐसा नंबर होगा जो 5, 6, 7 और 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। लेकिन ये सवाल है ही नहीं। सवाल ये कह रहा है कि भाई ये तो मान लिया, लेकिन ये नंबर जो आना चाहिए 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। भाई आपने कहा कि 840 प्लस 3, 843 को 5, 6, 7, 8 से भाग दोगे तो हर बार रिमाइंडर 3 आएगा। लेकिन कह रहे जो आंसर आए वो 9 से पूर्णतः भागो, तो 9 से पूर्णतः भागो। तो मेरे बच्चे ऐसा नंबर चाहिए जो 5, 6, 7, 8 से भाग दे तो हर बार 3 शेषफल बचाए, लेकिन 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो मेरे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि भाई वो नंबर बताइए जो 3, 4, 5 से पूर्णतः भाग हो, सबसे छोटा नंबर। तो आप कहेंगे इनका एलसीएम। तो मेरे बच्चे एलसीएम आया 60। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 63, 4, 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है ना, तो 60 का कोई मल्टीपल भी डिवाइड होगा। 60 इंटू 2 करेंगे तो 120 भी इनसे डिवाइड हो जाएगा। 60 इंटू 3 करेंगे तो 180 भी इन सबसे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। हाँ है ना? तो ऐसे ही अगर 5, 6, 7, 8 840 से पूर्णतः भाग हो रहे तो 840 के किसी मल्टीपल से भी पूर्णतः भाग होंगे। हाँ है ना? तो भैया अब हमें वो मल्टीपल ढूंढना है जिसमें 3 रिमाइंडर जोड़ने पे ये 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए करिए कैसे? 9 से भाग दीजिए। तो 9 9 81 है ना भाई, 840 को भाग दे लीजिए। तो 9 से भाग देंगे तो 9 9 81, 81 घटाएंगे कितना बचा? 3, 9 3 27, कितना बचा? 3। तो हम कहेंगे सर 837 के प्लस 3 के प्लस 3। हाँ है ना? इज दैट ओके फॉर एवरीवन? क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि 837 तो 9 से भाग हो ही रहा है। मैं के की वैल्यू कुछ भी रखूं यहां, अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो के की वैल्यू कुछ भी रखने पे ये तो 9 से डिवाइड होगा ही होगा। अब मेन लड़ाई ये है कि के की एक ऐसी वैल्यू रखी जाए जिससे ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो के की वैल्यू नेचुरल नंबर में रखेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसा सब कुछ। तो मेरे बच्चे 1 रखते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 6, 9 से नहीं हो रहा। 2 रखते हैं, 3 दूनी 6 और 3 9, भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब के की वैल्यू 2 लेने पे सेटिस्फाई कर रहा था। 840 गुना 2 करेंगे 1680, जमा 3 करेंगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 1683। यानी 1683 ऐसा नंबर होगा
जो 9 से तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, लेकिन 5, 6, 7, 8 से भाग दोगे तो हर बार रिमाइंडर 3 बचा के देगा। है ना, हर बार रिमाइंडर 3 बचा के देगा। थोड़ी दिक्कत रहेगी, घबराइए मत, फिर से बताता हूं। ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं। ये चलिए अगली क्लास में करते हैं इनको, क्योंकि ये टाइप थोड़ी बड़ी है, आज खत्म होगी नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे कराता हूं।